हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर पैरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर जो मॉडर्न पैरियोडिक टेबल है वो। तो उसको सीखने से पहले आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स नोन होने चाहिए। आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी जो ये एलिमेंट्स हैं ये आपके पास अभी सिलेबस में नहीं है, तो ये आप नहीं करोगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कि टेंडेंसी, क्योंकि टेंडेंसी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 3 मार्क्स का एग्जाम के अंदर। बोर्ड हर बार टेंडेंसी से एक क्वेश्चन ज़रूर डालते ही डालते हैं इस चैप्टर में से। नहीं तो टेंडेंसी से क्वेश्चन आता है, नहीं उन दोनों जो मैंडलीव और न्यूलैंड है इनकी लिमिटेशन का क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा। अगर आपको कोई पैरियोडिक टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, तो उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर डाले जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हमें आपको सब कुछ बताना है। तो चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। ब्लैंक स्लाइड पे किस लिए? क्योंकि हमें हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं। यस, हमें हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट लर्न करने हैं। तो ये आ गए हमारी ब्लैंक स्लाइड पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एलिमेंट्स को लर्न करना। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ओके, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ओके, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। तो ये है हमारे 20 एलिमेंट्स जो कि हमारे मॉडर्न पैरियोडिक टेबल के अंदर हमें याद करनी है, जिन 20 एलिमेंट्स को। तो आपको याद हो जाने चाहिए। ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इनको लर्न करना है आपने। और जिन बच्चों ने 9th में किया है उनके लिए वेरी वेरी नाइस, क्योंकि अब आपके देखो कितना काम आ रही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ओके, ये आपको लर्न हो जाने चाहिए। हम इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को याद है उनको आगे भी करना है और आपको भी ये याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी ये। आप अगर इसको 3-4 बार लिख के देखोगे, 2 बार देख के, 2 बार बिना देखे, तो आपको ये लर्न हो जाएगी। तो क्या आप मानते हो आपको ये लर्न हो जाएगी? तो चलते हैं अब हमारी दूसरी, अब हम करते हैं बॉक्सेस फिल। क्या करेंगे? बॉक्सेस फिल। बॉक्स फिल कैसे? जैसे हमारी पैरियोडिक टेबल के अंदर बॉक्स थे वो हमने फिल करेंगे अब। ठीक है, अभी ऐसे बॉक्सेस बनाने लगे स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हाइड्रोजन, लिखा। सेकंड हीलियम, लिख लिया। ठीक है, अब आती है हमारे पास बारी किसकी आती है? हमारे बाकी बचे 8 एलिमेंट्स की। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, नियोन पे ही खत्म होना चाहिए। अगर आपने कहीं आगे पीछे कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर,
क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, इतना समझ आया। आखिरी के दो एलिमेंट्स हैं, वो हैं सोडियम और पोटाशियम और कैल्शियम। तो ऐसे है हमारी न्यू पेरियोडिक टेबल। ठीक है, कैसी है? ऐसी है, ऐसे उसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेंगे ना हमारे पेरियोडिक टेबल के अंदर बॉक्सेस। अब इतना सबको आ गया, हमने ऐसे क्यों किया? हीलियम के नीचे अगर आप फ्लोरीन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे हीलियम, नियोन और आर्गन ये सारी क्या है? ये सारी नोबल गैसेज हैं। अब इसलिए अब आप किसकी टेंडेंसी पढ़ोगे ना, तब आपको इतना यूनिक लगेगा ये चैप्टर कि ये भी कर दिया इन्होंने। इतनी बड़ी बात, मतलब कि हमें पता भी नहीं लगा, इतना अच्छा लगेगा कि जो बोर ने अपनी न्यू पेरियोडिक टेबल बनाई है वो कितनी अच्छी बनाई थी। ठीक है, तो अब इनकी टेंडेंसी स्टार्ट करें। ये सबको समझ आ गया? चलो अब चलते हैं हमारी उस स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप देखिए दो डिफरेंस, कौन कौन से? ग्रुप और एलिमेंट। ग्रुप और एलिमेंट क्या होते हैं? इनके अंदर बहुत बच्चे, बहुत जने कंफ्यूज रहते हैं। ग्रुप और पीरियड्स, ग्रुप और पीरियड दोनों ही बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है। कैसे? क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं समझ आई तो आप ये चैप्टर आगे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बार बार इनका नाम आएगा। अब मुझे बताओ, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ये कैसी लाइन है? लेटी हुई। ये कैसी लाइन है? खड़ी हुई। लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। सही बोल रहे थे ना? हम सही बोल रहे थे, गलत कहाँ बोला? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसे कहते हैं हम, कौन सी लाइन होती है वो? वर्टिकल। ये तो पता होगा आपको, मैथ में करते हो ये तो सब। ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको ये सब तो पता है, ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है एक वर्टिकल लाइन। अब जो ये वर्टिकल लाइन होती है ना, इसको हम मॉडर्न पैरियोडिक टेबल के अंदर हमने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इसको हमने दिया ग्रुप का नाम। क्या नाम दिया? ग्रुप का। और जो ये लेटी हुई लाइन है ना, इसको हमने नाम दे दिया पीरियड्स का। किसका दे दिया? पीरियड्स का। तो अब आप ये बताओ, हमने इसको खड़ी को क्या दिया? ग्रुप का। इसको किसका दिया? पीरियड्स का। पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको जी से। ठीक है, हम अभी फ़िलहाल के लिए कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब मुझे बताओ, जो ये वाला है ये पूरा क्या होगा? सोच के बताओ, सोचना। और बिल्कुल इजी हुआ है ये, बिल्कुल इजी। ये पूरा है, ये क्या होगा? पीरियड या ग्रुप? और जो ये है ये क्या होगा? पहले तो ये बताओ। ये होगा पीरियड, क्योंकि ये लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन सीधी सीधी चल रही है, तो ये क्या आएगा? पीरियड। क्या आएगा हमारा? पीरियड। और जो ये क्या है? खड़ी हुई लाइन है, तो ये क्या होगा? हमारा ग्रुप। हमने जैसे ये आपको याद रखना पड़ेगा, खड़ी हुई लाइन को क्या नाम दे दिया? ग्रुप का। लेटी हुई लाइन को क्या नाम दे दिया? पीरियड का। ठीक है, ये हमारा पीरियड, ये हमारा ग्रुप। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप वीडियो को बैक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि बार बार इन दोनों वर्ड्स का नेम यूज़ होगा। तो ये क्या हुआ हमारा? ये चीज़ थी जो, ये क्या हुई हमारी? ये हुई ग्रुप। क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ हमारा ग्रुप। क्या हुआ? ये ग्रुप। और ये क्या हुआ हमारा? पीरियड। अब ये क्या है? एक ही पीरियड है ये तो। एक पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2। बट फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हैं? 7। पर 6 ग्रुप में देखिए, 1 2 3 4, 4 ही है। इनसे हमें कोई संबंध नहीं है। अब बस आपको ग्रुप और पीरियड समझ आ गया। अब चलते हैं हमारी ब्लैंक स्लाइड पे इनकी टेंडेंसी पढ़ने के लिए। मैंने जो ग्रुप और पीरियड थे वो बहुत ही
एकाग्रता से पढ़ाए हैं, बिल्कुल शांति से पढ़ाए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आती है टेंडेंसी। टेंडेंसी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट मुझे बताइए ये क्या है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल, ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रॉन, देन अगेन ये न्यूक्लियस, ये शेल, देन अगेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप ये देखिए किसका स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप ध्यान दे सकते हैं, ये है हाइड्रोजन का। जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसका है, टोटल तो 3 ही है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये किसका है, लिथियम का। इतना समझ आया। अब हम बनाते हैं एक और स्ट्रक्चर। तो मुझे ये बताइए, ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है सोडियम का। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि इन सब की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल थी उसमें 1 थे, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 थे, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 है, और इन सब की क्या हुई, शेल बढ़ती गई। तो क्या आपको ये बस ये चीज़ देखो समझ आई। अगर आपको वो चीज़ समझ आई तभी आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर आगे की चीज़ समझ आएगी। क्या होता है, ये हमने लिया था हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप से नीचे आते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहते हैं, सेम, क्योंकि हमने देखा इन सब की आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन थे। और जो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके क्या होता रहता है, हर एक इलेक्ट्रॉन की शेल बढ़ती रहती है। जैसे हमने देखा इनकी क्या हुई थी, शेल बढ़ रही थी, ये हाइड्रोजन की थी, लिथियम की फिर 2 हो गई, सोडियम की फिर 3 हो गई, ऐसे पोटाशियम की फिर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये शेल क्यों बढ़ती है, कारण पूछे हमसे कोई, तो हमने देना है बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, या हम बता सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन। किसके कारण बढ़ती है, ये इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण बढ़ती है हमारी शेल्स। इतना सबको समझ आया, क्योंकि ये बहुत आराम से प्यार से कराने वाला, फास्ट से कराएंगे तो अटक जाओगे। तो वीडियो का जो भी 2 मल्टीप्लाई की स्पीड में देख रहा है वो आराम से देखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी ब्लैंक स्क्रीन पे अगेन। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपको ये चीज़ समझ आई। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलग चीज़। अब देखिए, अब हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ लिया। ये देखिए, जब एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो क्या बन जाता है, मेटल। मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब वो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। जैसे कि Mg है, ये पॉजिटिव बन गया जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया जब इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये चीज़ समझ आई।
ठीक है, इतनी चीज़ सबको समझ आनी चाहिए। जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो क्या बनता है, वो क्या होता है, मेटल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मेटल की डेफिनेशन होती है द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर इज कॉल्ड अ मेटल। इतना समझ आया। अब ये देखिए, ये क्या है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है एक्स। उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तब क्या है वो, नॉन मेटल। क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। तो मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, लेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, नॉन मेटल। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये जो एक्स लिया था हमने, ये माइनस का था, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इतना सबको समझ आया। बस यही चीज़ समझनी थी आगे वाली टेंडेंसी के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, हमने वो चीज़ समझ ली जो मैंने आपको कहा था। ठीक है। अब ये देखिए, जो एक जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारा मेटल है, मेटलिक, जो मेटेलिक करैक्टर है, वो एक एलिमेंट का क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, मेटेलिक करैक्टर मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एलिमेंट का मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात समझ आई। जब उसका मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, पहली बात, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज क्यों हुआ, जैसे सोडियम है। अब ये देखिए, सोडियम है, अब इसकी कितनी शेल्स बन गई है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो क्या है, ये न्यूट्रन पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको होल्ड नहीं कर पा रहा। तो ये इजीली, इतनी शेल होने के कारण यहाँ तक इसका न्यूट्रन का चार्ज नहीं पहुँच पा रहा, तो ये इजी इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे शेल भी बढ़ती गई, शेल बढ़ती गई तो वैसे वैसे न्यूट्रन कहता रहा, भाई तू दे 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 दे, मेरे से नहीं संभल रहे इतने इलेक्ट्रॉन, तो वो दे देता है। जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता रहता है। जब मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। क्योंकि मेटेलिक करैक्टर मतलब कि अब इसने, ये देखिए सोडियम है, इसने दिया एक, ठीक है, इसने भी आगे वाले की भी शाल है। तो ऐसे जैसे मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, तो मतलब कि मेटल्स उसकी मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन उतने ही दे पाएगा ना। जैसे जैसे एक मेटल है, उसका मेटेलिक करैक्टर मान लो नॉर्मल है, ठीक है, वो एक्स एलिमेंट है, उसका मेटेलिक करैक्टर नॉर्मल है। जैसे जैसे वो हम बढ़ते जा रहे हैं, एक वाई क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, इसका मेटेलिक करैक्टर बढ़ता गया, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो ये चीज़, तो ठीक है। अब आते हैं हम नॉन मेटल पे। जब हम, ये हमारे नॉन मेटल्स, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, जैसे ये देखिए, ऑक्सीजन को लेते हैं हम। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, कितनी होती है, बताओ 6। ओके, ये इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी। तो अब ये देखिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है इसका, हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या, इसका नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है,
अब सोचिए, क्योंकि जो ये यहाँ से सेल्स बढ़ती जा रही है तो एक न्यूक्लियस को जैसे कि उसमें होल्ड करना कितना मुश्किल हो रहा था, तो वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्ट जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? मेरे पॉइंट को ले पा रहे हैं? आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं? इतनी चीज़ समझ आई आपको? ये था हमारा मेटेलिक। अब हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो था हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से क्या रिलेशन है? एटम का साइज, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? देखिए, एक शेल थी, 2 शेल होगी, 3 शेल होगी। जो न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस होता है उसी एटॉमिक साइज कहते हैं, एटम का एटॉमिक साइज। तो यहाँ देखिए कितना छोटा कितना छोटा कितना बड़ा। तो जैसे जैसे हम सेल्स, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीजिंग है ना सेल्स, इस कारण क्या होता है, इसका एटॉमिक, इसका क्या होता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता रहता है। क्या बढ़ता रहता है? एटॉमिक साइज भी। अब ये देखिए, जब उन ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी मेटेलिक करेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो रहा है। तो जितने ज़्यादा मेटेलिक करेक्टरिस्टिक इंक्रीज होएगा तो उतने ज़्यादा केमिकल करेक्टर इंक्रीज होएगा। इनका केमिकल करेक्टर बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा मेटेलिक। अभी मान लो जो ये पोटाशियम है कितना मेटेलिक है, तो उतना ही क्या होगा, ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब इस बात को समझ पा रहे हो? पर ये चीज़ समझ आ गई आपको? ठीक है। नॉन मेटल के केस में केमिकल करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, केमिकल रिएक्टिविटी बोल दो आप इसको। नेक्स्ट आता है इसका क्या आता है, अब आता है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड भी इंक्रीज होता है। मेटल ऑक्साइड, अब ये है पोटाशियम की 2O बनेगा। हमने मैनलीव के उसमें ये तो बनाना तो आपको 9 से आता था, मैनलीव के उसमें देख भी लिया था। N2O बनेगा। ऊपर से नीचे आए, इसका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हुआ। जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा उतनी जल्दी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने बस इस वीडियो के अंदर ऊपर से नीचे की बात की है। जब हम बार बार इसको ऊपर से नीचे बोलते थे, ऊपर से नीचे होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, क्या आप अब इस पॉइंट को समझे हो? बिल्कुल आपको ये समझ आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमने ध्यान से ग्रुप्स के बारे में सारी बातें क्लियर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे पीरियड्स के बारे में। ठीक है, दोनों बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो एक वीडियो के अंदर इतने टाइम के अंदर दोनों ख़त्म कर सकता था, बट फिर समझ ना आए तो फ़ायदा क्या। अब आपको इतना सबको सारा पॉइंट क्लियर हुआ तो वेरी गुड, नहीं वीडियो को दोबारा देखिए। और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर थे इधर से ऊपर वाले जो हमने अभी छोड़े हैं, ये वाले नॉन मेटेलिक, अभी आप मेटल का पढ़ो। नॉन मेटल का जो भी बताया था वो छोड़ दो। नॉन मेटल का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल का क्या होता है, मेटल से अपोजिट होता है, बस खत्म। सीधी बात है, नॉन मेटल का मेटल से अपोजिट होता है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर करा देंगे। तो नॉन मेटल पढ़ेंगे और पीरियड्स का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत शॉर्ट हुई है, क्योंकि जो आपने समझना था वो आप यहाँ पे समझ चुके हो। तो पीरियड्स वाले में हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, सीधा बस बताना ही बताना है, इसलिए हमने नॉन मेटल को उधर शिफ्ट कर दिया। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स को। ओके, बाय।